जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का श्वसन चैप्टर का आखिरी और 8वां नंबर सवाल। देखिए आज हम लोग का पास क्या है, हम लोग के पास है क्लास 10th का 8वां नंबर सवाल जो आखिरी है। ठीक है, देखिए 8वां नंबर सवाल में क्या है, मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचे एवं इसके कार्यों का वर्णन करें। हम लोग का प्रश्न क्या है कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र खींचे एवं इसके कार्यों का वर्णन करें। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर है, आंसर को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि उसका नामांकित चित्र क्या होता है। देखिए इसका सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नामांकित चित्र क्या क्या होता है। तो यहाँ पर फिगर है, देखिए ये नासिका छिद्र है और ये क्या है, मुख गुहा है। देखिए सांस जब हम लोग लेते हैं तो दो रास्ता होता है, एक नाक के द्वारा, जो नाक के द्वारा होते हैं नासिका छिद्र, और मुख के द्वारा जो होता है मुख गुहा। तो ये दोनों जो है ग्रास नली में आकर मिल जाता है। कौन कौन, मुख गुहा और नासिका छिद्र दोनों आकर के ग्रास नली में मिल जाता है। उसके बाद ग्रास नली के रास्ते जो है हवा जो है श्वास नली के रास्ते आगे बढ़ता है और फेफड़ों में चला जाता है। समझ में आ गया। देखिए ये दोनों जो है फेफड़ा है, ठीक है, ये भी फेफड़ा है, ये भी फेफड़ा है। तो इसके फेफड़े के अंदर क्या है, ये जो आप गुच्छे की संरचना देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये सब क्या है, एल्वियोली है। ये सब क्या है, एल्वियोली। एल्वियोली को हिंदी में क्या कहते हैं, वायु कोष्ठक कहते हैं। समझ में आ गया। देखिए एल्वियोली की संख्या, अगर वयस्क मनुष्य में एल्वियोली की संख्या देखेंगे तो 480 मिलियन होता है। उसके नीचे देखिए यहाँ पर है एक श्वसनी, यानी छोटे छोटे ये जो नली देख रहे हैं इसको कहते हैं श्वसनी। समझ में आ गया। देखिए फेफड़ों के नीचे क्या है, ये डायफ्राम है। ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, डायफ्राम है। तो डायफ्राम किस काम में आता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़ों में इतना ताकत यानी क्षमता नहीं होता है कि फेफड़ा जो है उस सांस को बाहर निकाल सके, यानी उस हवा को बाहर निकाल सके। तो हवा को निकालने में डायफ्राम मदद करता है। ठीक है, डायफ्राम मदद करता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग सांस ले और सांस को छोड़े भी, तो सांस जिस समय छोड़ रहे हैं तो उस समय कौन मदद करता है, डायफ्राम मदद करता है। समझ में आ गया। देखिए जिस समय अगर कोई प्रेग्नेंट महिला होती है तो प्रेग्नेंट महिला सांस कैसे छोड़ती है, क्योंकि उसका पेट तो बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस समय जो है प्रेग्नेंट महिला का पसलिया काम करता है। पेट में जो पसलिया होते हैं तो सांस को ढकेलने में मदद करता है। यदि कोई प्रेग्नेंट महिला एक्सीडेंट हो जाती है, यानी चोट लग जाता है, चोट लगने से उसका अगर पसलियां टूट जाती हैं तो वह सांस कैसे निकालेगा, क्योंकि पहले से तो उसका जो है डायफ्राम काम करना बंद कर चुका है और साथ में पसलियां भी काम करना बंद कर दिया है। तो वो महिला जो है उसका मौत निश्चित हो जाती है और वो महिला पक्का मर जाएगी। समझ में आ गया। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का आंसर है, हम जो जो यहाँ पर बात बोले हैं वही चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं आंसर में, मनुष्य के सांस लेने अथवा सांस निकालने का रास्ता नासिका छिद्र और मुख गुहा है। हम पहले भी बोल दिए हैं कि मनुष्य का जो है सांस लेने का रास्ता दो होता है, एक जो है नासिका छिद्र है, दूसरा मुख गुहा है। समझ में आ गया। देखिए आगे देखते हैं, ग्रसनी के बाद, यानी ये जो ग्रसनी देख रहे हैं, ग्रसनी के बाद, ग्रसनी के बाद वायु श्वास नली के रास्ते, हवा जो है यानी वायु जो है श्वास नली के रास्ते, ये जो श्वास नली के रास्ते, श्वास नली के रास्ते फेफड़ों में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, श्वास नली के रास्ते फेफड़ों में चली जाती है, यानी दोनों फेफड़ों में चली जाती है। तब क्या होता है, देखिए फेफड़ों के बीच में बैठा एल्वियोली में उपस्थित हीमोग्लोबिन, ये जो आप लोग एल्वियोली देख रहे हैं यहीं पर क्या रहता है, हीमोग्लोबिन जो है उपस्थित रहता है, यानी प्रेजेंट रहता है। तब आगे क्या है, देखिए हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को चुन चुन कर ब्लड में डाल देता है। ठीक है, देखिए एल्वियोली जो है किसको चुनता है, ऑक्सीजन को चुनता है। ऑक्सीजन को चुन चुन करके कहाँ डालता है, तो ब्लड में डाल देता है, यानी खून में डाल देता है, रक्त में डाल देता है। समझ में आ गया। तो आगे देखिए क्या होता है, जब फेफड़ों में से वायु को निकालना होता है तो फेफड़ों में इतना क्षमता नहीं होती है कि वह वायु को निकाल सके। समझ में आ गया कि फेफड़ों में इतना क्षमता नहीं होता कि वायु को बाहर निकाल दे। तो आगे देखिए इसके मदद में डायफ्राम काम आता है। कौन काम आता है, यानी सांस को बाहर निकालने में कौन काम आता है, डायफ्राम काम आता है, यानी ढकेल के बाहर निकालता है। कौन, डायफ्राम। समझ में आ गया। देखिए आगे देखिए क्या है, जो फेफड़ों को ढकेल कर वायु को बाहर निकालता है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि डायफ्राम जो क्या करता है, डायफ्राम जो है दोनों फेफड़ा को ढकेलता है और वहां से वायु क्या करता है, बाहर निकालता है। देखिए वायु में क्या क्या होता है, जिस समय हम लोग सांस लेते हैं तो उस समय सब चीज होता है। क्या क्या होता है, ऑक्सीजन होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है। ये सब चीज जो है वहां पर उपस्थित रहता है जिस समय हम लोग सांस लेते हैं। वायु में हर प्रकार का जो है वायु वहां पर उपस्थित रहता है, लेकिन फेफड़ों में उपस्थित एल्वियोली जो है उसी को अंदर लेता है जो उसका काम का है। तो काम का कौन सा है? काम का सिर्फ और सिर्फ क्या है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसीलिए एल्वियोली जो है ऑक्सीजन को क्या करता है? चुन चुन करके ब्लड में डाल देता है, और बाकी बात जो जितने भी हवा है उसको बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि सब चला जाता है लेकिन सब तो लेगा नहीं, किसी एक को ही लेगा। यानी किसको लेता है? ऑक्सीजन को लेता है, और फेफड़ों में से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। देखिए समझ में आ गया। इस सवाल का जवाब जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये चीज नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो आप लोग इसको लिख करके पूरा जवाब दे देना है। इस सवाल का कंप्लीट जवाब हो जाएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।